यहाँ पे बालाजी अमाइंस के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बालाजी अमाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 4 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 400 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो यहाँ पे रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर 6% बढ़कर 417 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर ये अच्छी ग्रोथ है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो वो यहाँ पे 12.8% बढ़कर 88 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप क्वार्टरली बेसिस पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें, तो वहां पर 61% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पर ग्रोथ एकदम आउटस्टैंडिंग है। अब एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डबल, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। 203% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 88 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 29 करोड़ था, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पे 3 टाइम्स हो गई है। तो देखिए, जिस तरीके से जो कंपनी का शेयर भाग रहा था, तो वहां पर कंपनी ने वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई भी है। तो ऑल ओवर शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो देखिए 9082 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाँ, डिविडेंड यील्ड कम है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है, अपना पैसा री इन्वेस्ट करके अपने धंधे को बढ़ाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब एट दी एंड अगर हम इंडस्ट्री के पीई की अगर हम बात करें, तो वो यहाँ पे 45.83 है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर जो भी आपको 56.95 दिख रहा है, ये रिजल्ट के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर 73 रुपीज निकल कर आता है। कितना? 73 रुपीज। तो जिससे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से 39-40 के लगभग यहाँ पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो अभी भी इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में अभी भी जो रिजल्ट अभी आए हैं, तो अभी भी ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो ऑल ओवर यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव अभी भी ये बालाजी अमाइंस का शेयर नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम देखेंगे तो पिछले साल थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया था, क्योंकि मार्च क्वार्टर में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से, और पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई थी। लेकिन ये साल कंपनी के लिए एकदम आउटस्टैंडिंग रहा, क्योंकि जो 940 करोड़ का कंपनी का पिछले साल रेवेन्यू था, वो इस बार अराउंड 1350 करोड़ के लगभग निकल कर आया, यानी कि 400 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस साल बढ़ा। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 40% का ग्रोथ हमको इस साल कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला, जबकि कोविड चल रहा था। तो कोविड के चलते अगर कंपनी 40% का ग्रोथ अगर टॉप लाइन में दिखा रही है, तो वही हमको यहाँ पे कंपनी के शेयर के प्राइस में भी देखने को मिला। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो पिछले साल ये नंबर 104 करोड़ पे था, और अब ये नंबर अराउंड 240 करोड़ के लगभग निकल कर आ गया है। तो इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई और कंपनी का रेवेन्यू भी 40% बढ़ा है। तो ये फाइनेंशियल ईयर बालाजी अमाइंस के लिए एकदम आउटस्टैंडिंग रहा है। अब ये देखिए 2893 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और 29 अगर हम देखेंगे 2926 का इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर ये अपने ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है, और इन्वेस्टर्स को पहले से इसने बहुत रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो अभी थोड़े से ओवर वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। देखिए, ये पूरा इंडस्ट्री जो है वो अभी ओवर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों से अगर आप इनका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे, तो वो अराउंड 25 से 30 के लगभग निकल कर आता है। तो अगर यहाँ पे अगर ये 25 से 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक जाता है, तो यहाँ पर आपको 700 रुपीज का करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहा है, और अगर 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मार्केट इसको लेके जाता है, तो 700 रुपीज का यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है 73 रुपीज का। तो मतलब
एक प्राइस टू अर्निंग को यहाँ पे कम होने के लिए 73 रुपीज़ की गिरावट चाहिएगी। तो ये बातें आपको समझनी होगी। लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें, मतलब जो इसके कंपटीटर्स हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बालाजी अमाइंस ज़्यादा फेवरेबल नजर आता है। तो जो भी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल से मार्केट इसे पसंद करेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि आज ही ये स्टॉक 3% बढ़ा है, और 3%, और अभी कल मार्केट में अगर अच्छी खासी कल गैप अप ओपनिंग होती है और अगर ये स्टॉक कल 3 से 4% अगर गैप अप खुलता है तो मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि आज ये 3% बढ़ा है, अगर कल 3% गैप अप ओपन होता है तो अराउंड 6% का यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। और ये अभी लगातार ये स्टॉक पहले से भाग भी रहा है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको बालाजी अमाइंस के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।